हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको व्लॉग में दिखाने वाली हूँ कि मैंने करवा चौथ कैसे सेलिब्रेट किया। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम लोगों का वो होता है, मतलब सबसे पहले होता है मेहंदी लगवाना। तो मैंने एक दिन पहले ही मेहंदी लगवा ली थी, यानी कि करवा चौथ के 2 दिन पहले ही, क्योंकि करवा चौथ के एक दिन पहले काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इसलिए रश काफ़ी हो जाता है। तो मैंने रात को पहले ही मेहंदी लगवा ली थी। और इसके बाद आ गया था करवा चौथ वाला दिन, जिस दिन शाम को पूजा होती है। तो यहाँ पर हमारी कथा वगैरह होती है। आई होप सो आप लोग भी अपने घर में शाम को कथा करते होंगे, नहीं तो सबके कुछ अलग अलग तरीके होते हैं। कोई रात को अपनी पूजा करता है और कुछ लोग शाम को अपनी कथा सुन के जल दे के पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ तो शाम को पूजा होती है, तुलसी माँ के जल देते हैं। तो मैं ये दर जल देने जा रही हूँ। और तुलसी माँ को जल देना ज़रूरी होता है, ऐसा कहा जाता है। इससे सुख समृद्धि आती है और अच्छा घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो इसीलिए तुलसी माँ को जल दिया जाता है और घर में एक तुलसी माँ भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपना जल दे रही हूँ। और जल देने के बाद हमें अपनी जो शुभ कामनाएं मांगनी होती हैं वो तुलसी माँ से मांग लेते हैं, ताकि घर में सुख शांति रहे और पॉजिटिव एनर्जी रहे और सब कुछ अच्छा रहे। तो यहाँ पर मैं अपनी इच्छाएं मांग रही हूँ। और जो भी आपको मांगना है, पति की लंबी आयु वगैरह, करवा चौथ वाले दिन तो अक्सर यही मांगा जाता है, क्योंकि इसी के लिए ही फास्ट रखा जाता है। और पूजा करने के बाद हमने थोड़ी सी मस्ती भी कर ली, और हमने सोचा थोड़ी सी मस्ती नहीं हुई, पूजा करने के बाद थोड़ा सा मूड फ्रेश नहीं हुआ तो उसका क्या ही मज़ा। इसीलिए हमने थोड़ा डांस वगैरह भी कर लिया। हम लोग भूखे ज़रूर थे, प्यासे ज़रूर थे, बट लेकिन मस्ती अपनी जगह है और भूख प्यास अपनी जगह है। और ख़ासकर जिस दिन व्रत रखना हो और उस दिन भूख प्यास लगना तो मतलब ही नहीं होता, क्योंकि मन से रखा गया फास्ट कभी भूख प्यास नहीं देखता। तो इसीलिए हमने यहाँ पे थोड़ी मस्ती वगैरह भी कर ली। मस्ती मजाक करने के बाद अब बारी थी खाना बनाने की, शाम की पूजा के खाने की, और साथ में रात के खाने की तैयारी भी साथ साथ कर ली थी मैंने। तो इसीलिए अभी मैं बना रही हूँ पूड़ी, और मैंने हलवा बना चुकी थी। और इसके बाद बस सब्जी ही बनानी थी, क्योंकि मैं इतना कुछ बनाती नहीं, नॉर्मली खाने का और पूजा के लिए ही बनाती हूँ। और इसके बाद मैं चले गई तैयार होने। तो तैयार होके मैंने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी। जैसा कि आपको पता है, चाँद निकल चुका था और यहाँ पे मैं अपनी पूजा वगैरह कर रही हूँ। सबके पूजा का तरीका अलग अलग होता है, हमारे यहाँ भी अलग होता है। हमारे यहाँ चौकी लगती है और करवा माता को माला वगैरह पहनाई जाती है। और साथ में आप जो हर साल चढ़ाते हो करवा माता को, वही आप चढ़ाते हो। जैसे कि मैं तो हलवा पूड़ी चढ़ाती हूँ और केला और सेब चढ़ाती हूँ, बाकी मिठाई वगैरह चढ़ाते हैं। और सबके घर में कुछ अलग अलग ही बनता है, और जो शुरू में चढ़ाया होता है, और ऐसा कहा जाता है जो शुरू में चढ़ाया जाता है वही हर बार चढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही मानते हैं। बाकी आप लोग क्या मानते हो कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पे मैं अपनी पूजा वगैरह करते हुए, और यहाँ पे धूप बत्ती जला रही थी। धूप बत्ती जलाने के बाद मैं अपनी बाकी जितनी भी प्रोसेस होती है पूजा वगैरह की, वो आप ज़रूर देखिए। आपको देख के कुछ अलग ही नज़र आएगा और आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, जिसकी अलग पूजा है। तो चलिए आप पूजा देखिए।
विश्वकर्मा माता की पूजा करने के बाद, आरती वगैरह करने के बाद अब बारी है फेरे लेने की। जैसे कि शादी में 7 फेरे लेते हैं, तो सीख वगैरह से हम इसके चारों ओर घूमा जाता है। हमारे यहाँ ऐसे होता है। और आपके यहाँ कैसे होती है, यानी कि आप सीख यूज़ करते हो कि नहीं करते हो, और करते हो तो कैसे ये करते हो, कमेंट में ज़रूर बताना। इसके बाद बारी थी चाँद को देखने की और चाँद की आरती करने की। तो यहाँ पे मैं अपनी चाँद की पूजा करते हुए और साथ ही मेन चाँद की पूजा करते हुए यहाँ पे मैं हूँ। और देखिए मैं कैसे करती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।